नारी का निर्मल अंतःकरण। रेवेव निर्मला नारी पूजनीया सदा मता। यतो ही सैव लोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मीमता बुद्धैः। अर्थ, नारी सदैव नर्मदा नदी के समान निर्मल है, वह पूजनीय है, क्योंकि संसार में वही साक्षात लक्ष्मी है। जैसे नर्मदा नदी का निर्मल जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को स्वभावतः निर्मल अंतःकरण प्रदान किया है। परिस्थिति तथा संगति से दोष होने के कारण कभी कभी उसमें भी विकार पैदा हो जाते हैं, पर यदि उन कारणों को बदल दिया जाए तो नारी हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रख दिया जाए या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन ही दिखाई पड़ने लगती है, परंतु यदि उन कारणों को हटा दिया जाए तो वह शुद्ध निर्मल एवं स्वच्छ रूप में ही दिखाई देती है। इसी प्रकार नारी जब बुरी परिस्थिति में पड़ी होती है तब वह बुरी दीन युक्त दिखाई पड़ती है, परंतु जैसे ही उस परिस्थिति का अंत होता है वैसे ही वह निर्मल एवं निर्दोष हो जाती है। नारी लक्ष्मी का साक्षात अवतार है। भगवान मनु का कथन पूर्ण सत्य है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, अर्थात सुख शांति के समस्त उपकरण उपस्थित रहते हैं। सम्मानित एवं संतुष्ट नारी अनेक सुविधाओं तथा सुव्यवस्थाओं का केंद्र बन जाती है। उसके साथ गरीबी में भी अमीरी का आनंद बरसता है। धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री तो लक्ष्मी जी की सजीव प्रतिमा है। उसके प्रति समुचित आदर का, सहयोग का एवं संतुष्ट रखने का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। नारी में नर की अपेक्षा सहृदयता, दयालुता, उदारता, सेवा, परमार्थ एवं पवित्रता की भावना अत्यधिक है। उसका कार्य क्षेत्र संकुचित करके घर तक ही सीमाबद्ध कर देने के कारण ही संसार में स्वार्थपरता, हिंसा, निष्ठुरता, अनीति एवं विलासिता की बाढ़ आई हुई है। यदि राष्ट्रों का सामाजिक और राजनैतिक नेतृत्व नारी के हाथ में हो तो उसका मातृ हृदय अपने सौंदर्य के कारण सर्वत्र सुख शांति की स्थापना कर दे। नारी के द्वारा अनंत उपकार एवं असाधारण सहयोग प्राप्त करने के उपरांत नर के ऊपर अनेक पवित्र उत्तरदायित्व आते हैं। उसे स्वावलंबी, सुशिक्षिता, स्वस्थ, प्रसन्न एवं संतुष्ट बनाने के लिए नर को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। मारना, पीटना, अपमानजनक व्यवहार करना, हीन दृष्टि से देखना उसे अपनी संपत्ति समानता सर्वथा अधार्मिक व्यवहार है। ऐसा गायत्री के रे अक्षर में स्पष्ट किया गया है। नारी के स्वाभाविक असाधारण गुणों के कारण यदि संभावना सदा ही बनी रहती है, उसके छोटे मोटे दोषों को आसानी से सुधारा जा सकता है। गाय में दैवी तत्व अधिक होने से उसे अवध्य माना गया है। ब्राह्मण के बारे में भी यही बात है। गौ ब्राह्मण को सताना अन्य जीवों को सताने की अपेक्षा अधिक पाप है। इसी प्रकार नारी और बालक को भी गौ ब्राह्मण की तुलना में रखा गया है। बच्चे से कोई गलती हो या उसके स्वभाव में कोई दोष हो तो उसके प्रति क्षमा, उदारता और वात्सल्यपूर्ण तरीकों से ही सुधारा जाता है। कोई सहृदय अभिभावक अपने पथभ्रष्ट बालक के प्रति प्रतिहिंसा का भाव नहीं रखता और न उसे सताने या पीड़ित करने का भाव मन में लाता है। हमारी यही भावना नारी के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दतों से नारी जाति जिन परिस्थितियों में रहती आ रही है, उन्होंने उसे भी बौद्धिक दृष्टि से एक प्रकार का बालक ही बना दिया है। नारी पर हाथ उठाना कायरता का लक्षण माना गया है। उसके स्त्री धन का अपहरण करना, उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना या घातक आक्रमण करना तो अत्यंत ही निकृष्ट कोटि का, पुरुषत्व को कलंकित करने वाला कुकृत्य है। आज नारी जाति में भी जहाँ तहाँ चरित्र दोष, कटु व्यवहार
आदि बुराइयां दृष्टिगोचर होने लगी हैं। इसमें प्रधान दोष उन परिस्थितियों का है जो उनमें यह विकार पैदा करती हैं। पुरुष समाज चारित्र्यक दृष्टि से नारी की अपेक्षा 1000 गुना अधिक पतित है। उसी की छाया से नारी भी अपवित्र बनती है। तब लोग उन कारणों तथा पुरुषों का तो दोष नहीं देखते, बेचारी बाल बुद्धि नारी पर बरस पड़ते हैं और उस पर अमानुषिक अत्याचार करते हैं। इस प्रक्रिया से अविश्वास, असंतोष, कटुता, द्वेष, पाप और प्रतिहिंसा की ही वृद्धि होती है। इन तत्वों के पारिवारिक जीवन में बढ़ाने वाले लोग अपना और समाज का अहित ही करते हैं। स्त्री को जीतने और सुधारने का एकमात्र अस्त्र उनके प्रति गहरी ममता, आत्मीयता, उदारता, करुणा एवं हित कामना ही है। जिसके मन में यह भावना होंगी वह नारी की बुरी से बुरी आदतों को स्वल्प प्रयास से दूर करके उसके पूर्ण अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेगा। इसके विपरीत जो उससे वीरानेपन का, बदले का, अनुदारता का, स्वामित्व का एवं उसकी कमजोरी से नाजायज लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, वे उसे कदापि नहीं सुधार सकते हैं और वरन ऐसे प्रयत्नों से उल्टा विद्वेष बढ़ाते हैं और अपने भविष्य को अंधकार में बना लेते हैं। गृहस्थ जीवन की 90% सफलता नारी की अनुकूलता पर निर्भर रहती है और नारी की अनुकूलता पुरुष की उदारता एवं सच्ची आत्मीयता पर निर्भर है। यदि नारी में कोई कमी भी है तो उसके निर्मल हृदय को प्रेम से जीता जा सकता है। हीरे की अंगूठी से यदि कोई अशुद्ध वस्तु लग जाए तो उसे कोई तोड़ नहीं डालता, वरन उस अशुद्धि को हटाकर उस मूल्यवान वस्तु को पूर्ववत प्रेम पूर्वक रखा जाता है। इसी प्रकार नारी की छोटी मोटी त्रुटियों, बुराइयों से निराश या विक्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है, वरन रोगी के प्रति डॉक्टर या परिचर्या करने वाले की जो भावना होती है उसी भावना के साथ उसे सुधारने की आवश्यकता है। गायत्री के रे अक्षर में नारी के प्रति उदारता और सहृदयता का व्यवहार करने के लिए आदेश दिया गया है। इस आदेश को पालन करने से हमारे गृहस्थ जीवन में स्वर्गीय शांति, समृद्धि एवं उन्नति के अनेकों अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। आज लड़की के पिता से दहेज मांगा जाता है। ठहराव कम दहेज मिलने पर वधू का अपमान किया जाता है। कन्याओं की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर माँ बाप पूरा ध्यान नहीं देते। ससुराल में लड़की को छोटी छोटी बातों पर अपमानित होना पड़ता है। उसकी इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया जाता। उसे स्वावलंबी तथा उन्नतिशील बनाने के लिए भी किसी का ध्यान नहीं होता। केवल उससे अधिकाधिक सेवा लेने की ही सबकी दृष्टि रहती है। इस प्रकार की अनुदारता बंद करके और उदार एवं सहृदय व्यवहार करने का आदेश गायत्री मंत्र में दिया गया है। यदि हम इस आदेश को माने तो निस्संदेह नारी अंतःकरण निर्मल नर्मदा नदी के समान स्वच्छ, शीतल एवं शांत बन सकता है और वह साक्षात लक्ष्मी बनकर हमारे जीवन में स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण कर सकती हैं। ज्योति, सितंबर सन 1952, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।